कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। हमारी कार्यकारिणी ने फैसला लिया है, खुद चुनाव न लड़कर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाना है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हमारी कांग्रेस से नाराजगी थी, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं कि हम समर्थन न दे सके। हमने करीब से देखा है कि दोनों भाई बहन को सच्चा सर्कुलिस्ट पाया है। हमारी मुलाकात अखिलेश यादव तथा अन्य पार्टियों से भी हुई है। अखिलेश यादव के हाथ गैर जिम्मेदार हाथ हैं। हमारे हाथ गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं जाना चाहते हैं। हमारा हाथ ऐसा हाथ हो जाना चाहिए जो जिम्मेदार हो। 2022 नहीं 2024 भी जीत कर आएंगे। हमें मानववाद की राजनीति करनी है, यादववाद की राजनीति नहीं। कांग्रेस मानववाद की राजनीति करती है और करती रहेगी। आदरणीय शाहनवाज जी, उपस्थित मंच पर बैठे सभी नेतागण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, उपस्थित मित्रों, साथियों, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आदरणीय तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। इसके लिए मैं तौकीर रजा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से आपका समर्थन कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चल रही है और पत्रकार कैसे भूल गए वो दिन जिस दिन नमक रोटी के सवाल पर एक पत्रकार को मिर्जापुर में जेल भेज दिया गया। कौन? जिस दिन इसी CA-NRC के दौरान एक पत्रकार ने कवरेज किया तो उसे उठाकर थाने में टार्चर किया गया। कैसे भूल गए? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो पत्रकारों के साथ जाती हुई केवल कवरेज को लेकर वो कैसे भूल गए? और आज मीडिया तंत्र पर भी जो बड़े उद्योगपतियों का एक पूरा समावेश बना हुआ है, मैं समझता हूं चर्चा बेरोजगारी, किसान, गरीबी, महंगाई पर होनी चाहिए और इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने, प्रदेश के सामने आपको प्रस्तुत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश में नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है। बेरोजगारी के दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्यों भाग रही है भाजपा की सरकार इस पर बात करने से? क्यों भाग रहे हैं विपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव? बातें इस पर होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पर बातें होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। कर्णों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। और हमारी कार्यकारिणी ने मुल्क के हालात पर गौर करने के बाद, तमाम चीजों पर गौर करने के बाद, मौजूदा हुकूमत के पिछले 5 साल के कारनामों पर नजर डालने के बाद और पिछली सरकार के 2012 से 2017 तक के तकरीबन 176 दंगे और तमाम चीजों पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। अगरचे हम भी एक पार्टी है, लेकिन हमारे चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं
फिरकापरस्त ताकतों को फायदा पहुंचने का अंदेशा था, इसलिए अपने प्रदेश की फलाह बहबूद के लिए, प्रदेश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाए रखने के लिए और अपने प्रदेश को गैर जिम्मेदार हाथों में जाने से बचाने के लिए इत्तेफाक राय से हमारी कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि इस बार इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IUC खुद चुनाव न लड़कर कांग्रेस पार्टी की हिमायत करेगी और बिना शर्त हमारी इनके लिए हिमायत है। और उसकी वजह यह नहीं है कि हमें इनसे कोई खास लगाव है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहूं कि कांग्रेस आज जिस मोड़ तक पहुंची है उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस से नाराजगियां थी, हमने कांग्रेस के खिलाफ माहौल तो बनाया, लेकिन कभी हम उसको कोई सही ऑप्शन, कोई सही रास्ता नहीं बता सके जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। तो हम कहीं ना ये गैर जिम्मेदार हाथों में हमारा देश चला गया है। तो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए आज ये फैसला लिया गया है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, दूसरी पार्टियों से भी मुलाकात की, सबसे बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आखिर में मैं छोटी बहन अपनी प्रियंका गांधी जी से मिला और उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमने कितनी भयानक गलती की है जिसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों को मैं काफी पहले से जानता भी हूँ, साथ भी दिया है। 2009 में भी हमने इनकी हिमायत की थी और उस वक्त भी सरकार बनी थी, लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमियों की वजह से हमारी दूरी हुई। लेकिन दूरी के बावजूद इन लोगों के किरदार पर कभी शुबा नहीं किया जा सकता। और मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये दोनों भाई बहन, मोहतरम राहुल गांधी जी हो या मोहतरमा प्रियंका गांधी हो, इन दोनों भाई बहन को मैंने सच्चा सेकुलरिस्ट पाया है। बाकी दूसरे नेताओं की तरह, दूसरी पार्टियों की तरह धोखी नहीं पाया है। तो उनसे बातचीत में मैंने अखिलेश यादव के सामने भी एक अपनी मांग रखी थी कि मैं आपका समर्थन करूं। तो 2012 से 2017 तक आपकी हुकूमत में जो नाइंसाफियां हुई, जो दंगे फसाद हुए, आपको याद होगा कि अखलाक आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाया था। अखलाक का कितना बड़ा हादसा हुआ आपको याद होगा। डिप्टी एसपी कुंडा में जिससे सरेआम मार डाला गया, दिन दहाड़े मार डाला गया और उसको इंसाफ नहीं मिला, मुआवजा इंसाफ नहीं होता है। केवल अंसारी इस किस्म के वाकयात मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिम्मेदार हाथों में, हमने देखा है कांग्रेस ने किस तरह शासन दिया है, किस तरह हुकूमत चलाई है, कांग्रेस को हुकूमत चलाने की सलाहियत भी है और सलीका भी हो, तर्जुमा भी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश जिम्मेदार ऐसे हाथों में जाना चाहिए जिससे देश महफूज रह सके, हमारे देश को प्रेरणा आ जा सके। आज मैं देखता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता भी हूँ, आप लोगों ने भी ये बात देखी होगी कि हमारे मुल्क का होता है बांग्लादेश, हिंदुस्तान से निकला पाकिस्तान, पाकिस्तान से पैदा हुआ बांग्लादेश। हमारे मुल्क का होता है बांग्लादेश, छोटा सा मुल्क है, छोटी उम्र है उसकी, लेकिन उसकी भी अपनी एयरलाइन है, हमारी अपनी एयरलाइन हुआ करती थी। लेकिन ये जो छोटे से तमाम पूरे देश को भरने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपने देश की एयरलाइन तक बेचा है। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने मेरे देश का और खासतौर से हिंदू समाज का जितना नुकसान किया है, इतना नुकसान न हमारे देश का हमारे दुश्मनों ने कभी किया, न हमारे हिंदुस्तानियों के दुश्मनों ने कभी किया। इन लोगों ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आता है और वो रास्ता कांग्रेस का नजर आता है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिद्दगी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ
बिना किसी शर्त के लिए फैसला किया है कि इस बार इत्तेहाद मिल्लत खुद चुनाव न लड़ते। कांग्रेस की जहां जहां जरूरत होगी, जहां मुझे बुलाया जाएगा, मैं कांग्रेस की हिमायत करने के लिए जाऊंगा। और सरकार को झेलने पड़ रही है, रोज नई नई बीमारियां आ रही है, ये हमारे राजाओं की वजह से आ रही है। इन तमाम मनहूसियतों से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनने देनी है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। हमारी हत्या निपटाने की कोशिश रहेगी और पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले और अपने प्रदेश से प्यार करने वाले तमाम लोगों से मैं दस ये दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत सोच समझ के फैसला करने का वक्त आया है। अगर अपने प्रदेश से सच्चा प्यार है तो यादववाद नहीं चाहिए, जाटववाद नहीं चाहिए, हमें मानववाद की राजनीति करनी है। और मानववाद की राजनीति हमने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस करती रही है और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि मानववाद की ही राजनीति होगी। तो हर इम्कान हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की सरकार बने। और अगर किसी वजह से हम कहीं पीछे रह जाते हैं तो इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा मैं कांग्रेस से, मध्य अध्यक्ष से, कि गैर भाजपाई सरकार बनानी है, इसके लिए हमें किसी का समर्थन लेना पड़े या किसी को समर्थन देना पड़े तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए। हमें इन मनहूसों से अपने प्रदेश को पहले बचाना चाहिए। इसी के साथ मैंने अपना समर्थन पत्र अध्यक्ष जी को दे दिया है और जहां मेरी जरूरत होगी उत्तर प्रदेश में या प्रदेश के 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, जहां भी जरूरत होगी इंशाल्लाह मैं हाजिर रहूंगा। बहुत शुक्रिया।